हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूं कि मैं रिएक्शन और रिव्यू वीडियोस बनाती हूं आपके फेवरेट ब्लॉगर, करंट कंट्रोवर्सीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई फेवरेट एज सच बॉलीवुड सेलिब्रिटी या कोई कॉन्टेंट क्रिएटर है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ, सो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बहुत जल्दी से किसी को भी हमें जज नहीं करना चाहिए, मौका देना चाहिए। पब्लिक फिगर होने के जितने फ़ायदे होते हैं, आई अंडरस्टैंड कि उतने नुकसान भी होते हैं, क्योंकि जो लोग आपको एडमायर करते हैं अचानक से जब उनके आगे ऐसी सिचुएशन आ जाती है सो वो आपको जज भी करने लगते हैं। बट स्टिल मैं ऑडियंस से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने ओपिनियंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, बट एक अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए। तो मैं बात करने वाली हूँ गौरव और ऋतु के बारे में। कल रात से सोशल मीडिया पे एक अलग ही तरीके का तूफान आया हुआ है और हमारी जैसी ऑडियंस ही नहीं, इनफैक्ट तमाम इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने कल से ये न्यूज़ सुनी है वो भी बहुत ज़्यादा एकदम से शॉक में आए हैं। अब क्या होता है ना कि जब इतने टाइम से हम किसी जोड़ी को देखते हैं और इस वक्त हमने कम से कम नहीं भी तो 6 से 7 पैर, जो कि मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल पैर थे, वो टूटते हुए देखे हैं। कई लोगों ने टूटने के बाद पैचअप भी किया है, कई लोगों ने झूठ भी बोला है, कई लोगों ने सच भी बोला है। लेकिन ऐसे अगर डे बाय डे चीज़ें होती रही ना तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की जोड़ी पर से भी ना विश्वास डगमगाने लगेगा ऑडियंस का, और वो हुआ भी। जैसे ही कल का इंसिडेंट सबके सामने आया, पहले सबको यही लग रहा था कि फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। एनीवेज ये तब तक फेक ही आप लोग कंसिडर करिए जब तक दोनों की साइड से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता। बट जिन दो वीडियोस में कल प्रेमानंद महाराज जी के हमें अपीयरेंस के साथ साथ सवाल भी दिखा था। पहले आवाज़ को लेके हम लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न थी कि हो सकता है कभी कभी दो लोगों की आवाज़ सिमिलर हो भी जाती है, एक जैसी हो भी जाती है, और आजकल वैसे भी एआई का ज़माना है तो हो सकता है कुछ इधर उधर हो गया हो, सिमिलर हो गई हो। बट उस आवाज़ के बाद एक और वीडियो हम सब ने देखा और उस वीडियो में हमें पूरी तरीके से वहाँ पे बैठी हुई ऋतु दिखी हैं। ऋतु उस ऑडियंस में, यानी कि जो एकांत वार्तालाप चलती है वहाँ पे बीच में बैठी हुई दिखी है। तो उसके बाद से ऑडियंस 99% इस चीज़ को लेके श्योर हो गई कि वो सवाल ऋतु का ही था, क्योंकि वो आवाज़ ऋतु की ही थी, क्योंकि वो पूरा जो उसने कहानी बताई वो स्टोरी ऋतु की ही थी। ऋतु नौकरी करती है, ऋतु की 2 बेटियां हैं, और वो जिस चीज़ों से परेशान थी वो सवाल उसने प्रेमानंद महाराज जी के सामने ला के रखा था कि मुझे अपनी लाइफ में अब क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। अगर कि मैं किसी लीगल कार्रवाई के लिए जाती हूँ तो ऐसा ना हो कि श्री जी के आश्रय मेरे से छीन जाए। श्री जी, जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता देती हूँ कि वृंदावन साइड में श्री जी राधा रानी जी को कहते हैं, लाडली जू राधा रानी जी को कहते हैं। वो बहुत स्पिरिचुअल है और हो सकता है कि वो आगे दीक्षा लेने की तैयारी कर रही हो या वो दीक्षा लेना चाहती हो। सो वो यही कन्फ्यूज़न वहाँ पे क्लियर करने आई थी कि मैं चुप रह के सब चीज़ें नॉर्मल तरीके से कर लूँ सेटल, या फिर मुझे अपने संविधान के हिसाब से अपनी बच्चियों को या अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। इस सवाल के जवाब के लिए वो वहाँ पे बेसिकली गई थी। और उसके बाद तो आप सब ने भी, आई एम श्योर अभी तक तो ऑडियंस हमसे कई ज़्यादा फास्ट है, आप सब ने वो वीडियो देख लिया होगा। अब इन चीज़ों में ना ऑडियंस ने एक और पॉइंट नोटिस किया है जो मैं अभी उन्हीं के कमेंट सेक्शन में पढ़ के आ रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि महाराज जी की वीडियो के बीच में ना एक कट है। बेसिकली क्या होता है कि जब एकांत वार्तालाप होती है तो आपको महाराज जी से रूबरू होने का मौका मिलता है, आपको अपनी परेशानी उन्हें बताने का मौका मिलता है। वो आपको उस परेशानी का समाधान, आपको एक तरीके की काउंसिल करते हैं, मोटिवेट करते हैं चीज़ों के लिए, सही रास्ता दिखाने में आपकी मदद करते हैं। तो 2-3 बार वहाँ पे आवाज़ है जो ऋतु जैसी है, 3 बार आवाज़ है, लेकिन उसके बाद महाराज जी एकदम से एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, आंसर पे स्विच करते हैं। और वो आंसर ऐसा होता है कि आज की डेट में लड़का लड़की में कोई भी फ़र्क नहीं होता। आज की डेट में लड़कियां भी बॉर्डर पे बंदूक ताने हमारे देश की रक्षा कर रही हैं, तो आज की डेट में कोई भी फ़र्क नहीं होता। लेकिन ये सवाल क्या था, ये सवाल उस वीडियो से कट हुआ है। तो ऑडियंस यही प्रेडिक्शन लगा रही है कि सवाल शायद उनकी 2 बेटियां हैं इससे रिलेटेड था, बेटे से रिलेटेड था, तभी तो महाराज जी ने इस सवाल का जवाब वैसा दिया, क्योंकि सवाल वहाँ से कट हुआ लेकिन जवाब आ रहा था। जबकि जो क्वेश्चन था वो छल, कपट, अपमान, झूठ। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन बदले में मुझे छल, कपट, अपमान मिला है।
ये सवाल था। तो उसके बाद जो ये बेटा बेटी वाला एकदम से जेंडर वाला क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन पूछने पे ही आया होगा, लेकिन वो क्वेश्चन वहाँ पे नहीं था। ये सारे एनालिसिस कमेंट सेक्शन में ऑडियंस ने करी है, जो मैं उन्हीं के व्लॉग के नीचे से पढ़ के आई हूँ। अब इस चीज़ के बारे में देखिए, पक्का तो हमें नहीं पता, लेकिन वो पार्ट वहाँ से कट ज़रूर हुआ है। क्वेश्चन नहीं पता कि क्या पूछा गया था, लेकिन अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो इससे ज़्यादा छोटी बात और कोई भी नहीं हो सकती। मैं बस ये बोलना चाहूँगी, और ये बात मैं सब तमाम लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, कि आज के डेट में भी अगर आप बेटा बेटी वाला टॉपिक लेके बैठते हो तो फिर आपकी एजुकेशन को क्या मैं बोलूँ, फिर तो वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है, फिर तो आपकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। अगर आप अभी भी उसी एरा में जी रहे हो जिस एरा में बेटों के चक्कर में बेटियां 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 इतनी लाइन लगा दी जाती थी, बेटियों की स्टडी पे फोकस नहीं। आज वो ज़माना नहीं है। आज बेटा बेटी किसी भी तरीके से एक दूसरे से कम नहीं है। सो प्लीज़ इस तरीके की सोच को अपने दिमाग से बाहर निकालिए। अगर आप लाइफ में आईफोन स्विच करते हैं ना, जैसे इस तरीके से अपनी सोच को भी स्विच कीजिए, अपनी सोच को भी एक्सचेंज कीजिए, नए ज़माने के साथ नए थॉट्स को एक्सेप्ट कीजिए और उसी में आगे बढ़िए। अब इन सब चीज़ों के बाद क्या हुआ कि जो महाराज जी हैं उनकी एक वीडियो का कमेंट सेक्शन तो ऑलरेडी ऑफ था, जो उनकी 4 से 5 मिनट का वीडियो है जिसमें सिर्फ यही पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है, वहाँ पे कमेंट सेक्शन ऑफ हो गया है। लेकिन दूसरी वीडियो का कमेंट सेक्शन कल नाइट तक ऑन था। कल नाइट तक उस पर तकरीबन 2000 के आसपास कमेंट्स आ गए थे, क्योंकि वो वाला वीडियो है जहाँ पे हमको ऋतु दिखी है, ऋतु की फ़ोटो, ऋतु की वीडियो पीछे बैठी हुई दिखी है। अब जब मैंने सुबह चेकआउट किया तो उस वीडियो का कमेंट सेक्शन भी ऑफ हो गया था, यानी कि दोनों ही वीडियो का कमेंट सेक्शन ऑफ हो गया है। अब यहाँ से और ज़्यादा ऑडियंस परेशान हो गई है, भर भर के कोई ऋतु को जज कर रहे हैं, कोई गौरव को जज कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि ये ऐसी, कोई कह रहे हैं वो ऐसी। देखिए, रिलेशनशिप जो होता है ना, अगर वो टूटता है तो भी गलतियां दोनों की होती है, बस फ़र्क ये होता है किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। और कंपैटिबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि आज आपके बीच में है तो ज़िंदगी भर आपके बीच में वो कंपैटिबिलिटी रहेगी। 2 फ्रेंड्स होते हैं, उनके बीच में भी आज वो बेस्ट फ्रेंड है, कल को उनका भी कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि रिलेशन ख़राब होता है। तो मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ को भी हमें वैसे ही कंसिडर करना चाहिए, जब तक कि दोनों ही अपनी साइड से ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ नहीं आ जाते। क्योंकि अगर ऋतु को ये बातें सोशल मीडिया पे लानी ही होती तो शायद वो प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में नहीं जाती। उसके पास भी सोशल मीडिया हैंडल है, उसकी भी एक फेस वैल्यू है, वो आके यहाँ पे बात कर सकती थी, लेकिन वो अपनी सही राह के लिए सीधा आश्रम में पहुँची। तो जब उसने अभी तक इस चीज़ के बारे में नहीं बोला, उसने कुछ ऐसा नहीं बताया कि उसके साथ ऐसा गलत हुआ, कोई भी ऐसी कहानी नहीं बताई, ना तो गौरव ने कोई भी ऐसी कहानी ऋतु के बारे में बताई, दोनों ने ही एक दूसरे के बारे में भी कुछ भी गलत नहीं बोला है। तो अभी हमें दोनों को जज नहीं करना चाहिए। शादी दोनों ने अपनी मर्ज़ी से करी थी ना, तो अगर इस रिश्ते को वो ख़त्म भी करना चाहते हैं या सेपरेट होना चाहते हैं या डाइवोर्स लेना चाहते हैं या कुछ भी सोल्यूशन वो निकालेंगे तो डेफिनेटली अपने अच्छे के लिए और अपने बच्चों के अच्छे के लिए ही निकालेंगे, क्योंकि बच्चे वो दोनों के हैं। जितने बच्चे वो गौरव के हैं उतने ही बच्चे वो ऋतु के हैं, दोनों के ही बच्चे हैं। मैं देख रही थी कुछ कमेंट सेक्शन में ऋतु की जॉब को लेके भी लोग उसे जज करना शुरू कर रहे हैं कि इसको तो इंडिपेंडेंट वुमेन बनना था, इसको तो लाइफ में यही करना था। अरे मतलब कौन से ज़माने की सोच में हो आप? एक इंसान और एक माँ बाप जब अपने बच्चे को पढ़ाने में लाखों खर्च करते हैं, उसके पेरेंट्स ने उसकी ट्रेनिंग के लिए लाखों खर्च करे होंगे। शायद इन कमेंट्स वालों को जिन्होंने ये करा है उन्हें ये आइडिया नहीं होगा कि जब एक मिडिल क्लास पेरेंट अपने बच्चों पे लाखों खर्च करके उसको ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड भेजता है ना, तो ज़रूर उसका बैंक बैलेंस एक बार चेक किया करो कि वो कहाँ से किस लोन के अंडर जाके अपने बच्चे की पढ़ाई करवाता है। और हर बच्चे का बचपन से ये एम होता है कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, और अगर वो बच्चा वो चीज़ अचीव कर लेता है तो उसका उस चीज़ के प्रति इमोशंस होते हैं, क्योंकि वो इमोशन सिर्फ उसके ही नहीं, उसके पेरेंट्स के भी ड्रीम होते हैं। उनके पेरेंट्स ने वो पैसा, वो टाइम और वो भरोसा अपने बच्चे पे इन्वेस्ट किया होता है। शुरू से ही आप सबने ऋतु की जर्नी देखी है कि उसको कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी अपने करियर से, अपने प्यार से, अपने करियर से, लेकिन इसके चक्कर में उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमेशा गौरव की ढाल बन के वो खड़ी रही हैं, चाहे फिर वो मैप बनाने वाला
पूरा कंटेंट हो, चाहे फिर वो देश का धोनी वाला पूरा कैंपेन हो, हर जगह उसने एक वाइफ की तरह पूरा सपोर्ट निभाया है। तो फिर आप उसको उसकी नौकरी से कैसे जज कर रहे हो? नौकरी से जज मत कीजिए, क्योंकि जिस समय पे उनके बच्चे हुए थे उस समय पे उन्होंने अच्छा खासा 2 से 3 साल का ब्रेक भी लिया था अपनी जॉब से, तो अपनी फैमिली भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई है। तो आप सोशल मीडिया को किसी के करियर से जज नहीं कर सकते हो। और अगर सोशल मीडिया के अलावा उसने एज अ करियर अपना वो जॉब चुना जिस जॉब के लिए उसने बचपन से मेहनत करी, जिस जॉब के लिए उनके पेरेंट्स ने इतना इन्वेस्ट करा, तो वो जॉब बुरी नहीं है। कुछ लोगों का यही कहना है ना कि क्या ज़रूरत थी जॉब करने की, अच्छा खासा सोशल मीडिया से सब कुछ था, हस्बैंड ने बिजनेस खोल लिया था। हस्बैंड वाइफ शादी के बंधन में ज़रूर बनते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ में हमारी चॉइसेस सेम हो। हमें कभी कभी समटाइम्स एक दूसरे के डिफरेंसेस की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के चॉइसेस की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कैप्टन बनने के लिए जो ललक मैंने ऋतु की आंखों में देखी थी ना, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं किया हो, लेकिन मैंने बहुत डीपली उन्हें फॉलो किया था। वो एविएशन से थे और जब वो कैप्टन बनी थी ना, उस समय पे उसके चेहरे पे जो खुशी थी, क्योंकि वो कैप्टन बनने के लिए उसने पायलट के लिए बहुत मेहनत करी थी। पूरी पायलट का एक स्टेप आगे बढ़ना कैप्टन होता है, और उसके बाद उनके करियर को ब्रेक लगा था। ब्रेक के बाद वो वापस से उस जगह पे गई, वापस से उसने अपनी लाइफ की शुरुआत करी। तो आप सोशल मीडिया के आगे किसी की जॉब को यहाँ सोच रहे हो? आपके हिसाब से अगर सोशल मीडिया इतनी ऊपर है तो इंसान की जॉब उसके आगे कुछ भी नहीं है। हर जगह पे पैसा मैटर नहीं करता, किसी जगह पे हमारी खुशी और हमारा मेंटल पीस मैटर करता है। और अगर ऋतु ने सोशल मीडिया के बजाय अपने करियर को चुना, अपने ऑफलाइन करियर को चुना, सोशल मीडिया की भाग दौड़ से अपने आप को क्विट करके अपनी पर्सनल लाइफ को चुना, तो कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। और अगर गौरव ने अपने बिजनेस को चुना, सोशल मीडिया को चुना, तो उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने अपना पहला जॉब छोड़ा, उसके बाद वो दूसरी एयरलाइन में गए, वहाँ पे उनके इश्यूज़ हुए, उन्होंने वो छोड़ा। फिर उनको लॉ करना था, उन्होंने लॉ करा, फिर वो उन्होंने छोड़ा। फिर उनको क्रिकेटर बनना था, फिर उन्होंने क्रिकेट का करा, उन्होंने वो छोड़ा। आज के डेट में उन्हें बिजनेसमैन बनना है। तो जिस टाइम पे इंसान की जो इच्छा हो, जिसे जो करने का मन हो, वो चीज़ें कर सकता है। तो अगर एक आदमी को आप मल्टीपल करियर चूज़ करने में जज नहीं करते हो, तो जब एक औरत अपने मल्टीपल करियर चूज़ कर रही, मल्टीपल भी नहीं कर रही है, उसका करियर तो स्टार्टिंग से ही वही था, उसी करियर के लिए वो बड़ी हुई, उसी में उसने पढ़ाई करी, उसी में वो अब्रॉड गई, उसी में उसने ट्रेनिंग करी, उसी में उसने पायलट का लाइसेंस लिया, तो उसका तो करियर वही था। उसने अपना करियर स्विच नहीं करा है, वो शुरू से उसी करियर में थी और आज तक उसी करियर में है। अब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर गई है तो ये गलत है, क्योंकि मैं देख रही थी कि कुछ लोग ऐसी भी मानसिकता के यहाँ पे हैं जो उसकी स्पिरिचुअलिटी को रीज़न बता रहे हैं कि सत्संगी हो गई, स्पिरिचुअलिटी में चली गई और यही रीज़न होगा घर में कलह कलेश ख़त्म करने का। मतलब मेरे को ये लगता है, और मुझे पता है कि तमाम ऑडियंस को यही लगता होगा, कि जिस घर में अगर कोई एक भी जना स्पिरिचुअल होता है ना, तो उस घर में एक पॉजिटिव ऑरा होता है, एक पॉजिटिविटी आती है। और स्पिरिचुअलिटी कोई गलत चीज़ नहीं है, ये हमारा धर्म, हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। आप कैसे उसका इतना ज़्यादा तिरस्कार और निरादर कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। एक इंसान की अपनी खुद की सोच, अपनी खुद की इच्छा अनुसार वो जब चाहे भगवान की शरण में जा सकता है। अगर वो केपेबल है, उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो भगवान को जाप कर सकता है, उनके लिए सब चीज़ें कर सकता है, तो वो करेगा। इससे किसी के घर गृहस्थी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इनफैक्ट वो घर गृहस्थी और अच्छी होती है। तो स्पिरिचुअलिटी कोई गलत चीज़ नहीं है, इसके लिए आप प्लीज़ जज मत कीजिए। जब तक हमें पता ही नहीं है कि रीज़न दोनों के बीच में क्या है, तब तक ना तो प्लीज़ गौरव को जज कीजिए, तब तक ना तो प्लीज़ ऋतु को जज कीजिए। और मैं यही बोलूँगी कि जिस कदर से तेज़ी से ये न्यूज़ सारी जगह फैल गई है, बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने भी ये न्यूज़ को अब कवर करना शुरू कर दिया है, तो एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते आई थिंक इन लोगों को फ्रंट फुट पे आके ये कन्फ्यूज़न क्लियर करनी चाहिए। जिस तरीके से हर बातें क्लियर करने के लिए ये लोग काफ़ी वोकल भी हैं, गौरव जी काफ़ी वोकल भी हैं, हर चीज़ वो हमेशा से क्लियर करते आए हैं। तो ये कन्फ्यूज़न, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, कुछ भी, तो 2-3 लाइनों में आप अपनी ऑडियंस को ये बात बता सकते हैं, वेदर इट्स अ फेक न्यूज़, और इसमें अगर 10% भी सच्चाई है तो एटलीस्ट ऑडियंस को जानने का ये हक होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस ने आपको पिछले 9-10 साल में भरपूर प्यार किया है,
आपकी खुशी में खुश हुए हैं, आपके दुख में दुखी हुए हैं, तो इतना हक तो देखिए ऑडियंस का बनता है कि आप अपनी ऑडियंस को प्लीज़ इस चीज़ से रिलेटेड अपडेट ज़रूर दीजिए, जैसे कि और बाकी के इन्फ्लुएंसर्स अपडेट देते हैं वाया इंस्टाग्राम, वाया यूट्यूब, वाया एनी कम्युनिटी। सो प्लीज़ इस चीज़ के लिए अपडेट ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।